नमस्कार दोस्तों, आज जो है अपन बात करने वाले हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी आखिर बनती है या फ्रेंड ये आपका किसी स्थान से निकलती है। ठीक है, तो इसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं गंगा नदी। इससे पहले मैंने आपको उत्तराखंड के जो दर्रे थे महत्वपूर्ण, वो आपको मैंने बता दिए थे कौन कौन से दर्रे हैं। लिपुलेख, धर्मा, नीति, माना, ये सभी क्या है दर्रे हैं, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, उत्तराखंड ये वाला हमारा पार्ट सेकंड है, इसमें अपन गंगा नदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से अपना उत्तराखंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपन, जो कि फ्रेंड कहाँ से आपकी गंगा नदी निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक संतोपत नामक स्थान है, वहीं पर आपका संतोपत हिमानी। ठीक है, और वहीं पर आपका संतोपत ग्लेशियर। ठीक है, तो संतोपत ग्लेशियर ये आपका क्या है, संतोपत। ठीक है, संतोपत ग्लेशियर है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, संतोपत ग्लेशियर है। यहीं से आपकी दो नदी निकलती हैं, दो नदी निकलती हैं संतोपत। यहाँ पर निकलती है आपकी धौली गंगा, कौन सी गंगा, और यहाँ पर निकलती है आपकी विष्णु गंगा। धौली गंगा एंड विष्णु गंगा। तो ये कौन सी नदी है, तो विष्णु गंगा। ठीक है, तो विष्णु गंगा एंड ये कौन सी नदी है दोस्तों, धौली गंगा। ठीक है, तो धौली गंगा। ठीक है, ये कौन सी नदी, धौली गंगा। ठीक है, तो ये आपकी धौली गंगा और आपकी विष्णु गंगा, दो नदियां हैं। ये किस स्थान पर मिलती हैं, तो ये नामक है स्थान आपका विष्णु प्रयाग। ठीक है, कहाँ पर मिलती हैं, विष्णु प्रयाग में आकर मिलती हैं आपकी दोनों नदी। ठीक है, जिससे फ्रेंड क्या होता है, ये आपकी धौली गंगा, ये आपकी विष्णु गंगा और ये आपकी विष्णु प्रयाग में आकर दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आगे बढ़ती हैं, तो इस नदी का नाम होता है अलकनंदा। क्या हो जाता है, अलकनंदा नदी बन जाती है। ठीक है, तो धौली गंगा एंड विष्णु गंगा से किस नदी का निर्माण होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका विष्णु गंगा मतलब अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, तो दोस्तों फिर एक स्थान आता है आपका यहाँ पर, ये आपका है आपका कर्णप्रयाग। कौन सा, कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में एक नदी मिलती है आकर इसमें। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, कर्णप्रयाग में एक नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडार। ठीक है, कौन सी, पिंडार नदी आपकी मिलती है। ठीक है, कौन सी नदी मिलती है, पिंडार नदी आकर मिलती है और इस वाले स्थान का नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, क्या हो गया, ये आपका रुद्रप्रयाग हो जाता है। ठीक है, ये कौन सा, रुद्रप्रयाग हो जाता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग ये आपका कौन सा स्थान है, रुद्रप्रयाग हो जाता है। ठीक है, तो अपन ने इतना बात कही। ठीक है, फिर उसके पश्चात यहाँ पर अब ये आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों ये आगे अब किस नाम से बढ़ेगी, पिंडार नदी से बढ़ेगी या अलकनंदा से नदी। ये आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में से कौन सी गहरी नदी है। जो आपको मोटी लाइन बनाई है दोस्तों, मैंने आपको दर्शाया कि जो अलकनंदा नदी है वो कैसी है, गहरी नदी है, जबकि पिंडार नदी इतनी गहरी नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो अलकनंदा नदी के नाम से ही ये आगे बढ़ती है। तो जो नदी जितनी गहरी होगी वो उसके नाम से आगे बढ़ेगी। तो ये यहाँ पर किस नदी के नाम से बढ़ रही है, तो अलकनंदा नदी के नाम से बढ़ रही है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर आगे आता है आपका, ठीक है, विष्णु प्रयाग, रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद आता है आपका जो है, ठीक है, तो विष्णु प्रयाग और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों, ये सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर है आपका रुद्रप्रयाग नहीं होगा, यहाँ पर है आपका कर्णप्रयाग। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपका कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग नहीं है, कर्णप्रयाग। ठीक है, तो कर्णप्रयाग के बाद आपका फिर यहाँ पर आता है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में आपकी एक नदी मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी,
मंदाकिनी। तो कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी नदी आपकी रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो वो आपकी मंदाकिनी नदी मिलती है। अब ये किसके नाम से आगे बढ़ेगी? तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी नदी गहरी है। तो मैंने बताया आपको अभी भी आपकी कौन सी नदी गहरी है, तो वह आपकी यहाँ पर भी आपकी कौन सी नदी है? अलकनंदा ही गहरी है। कौन सी है? अलकनंदा भी यहीं पर गहरी है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये अपन यहाँ तक कर चुके हैं। सबसे पहले संतोपत हिमानी से दो नदियाँ निकलती हैं, धौली गंगा एंड आपकी विष्णु गंगा। ये दोनों किस स्थान पर मिलती है? विष्णुप्रयाग में। आगे चलकर क्या हो जाती है? तो ये हो जाती है अलकनंदा। अलकनंदा में आकर आगे आपकी कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो ये आपकी पिंडार नदी। तो वहाँ पर क्या हो जाता है? ये अलकनंदा, क्योंकि अलकनंदा यह भी गहरी है। फिर उसके बाद यार दोस्तों रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी आती है, जो कि फ्रेंड रुद्रप्रयाग में आकर ये भी आपकी क्या हो जाती है? रुद्रप्रयाग में आकर आपकी ये अलकनंदा, जो कि ज़्यादा गहरी होने के कारण ये इसी के नाम से आगे बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है दोस्तों थोड़ी सी दूर जाने पर, मतलब यहाँ पर आ गया आपका एक और स्थान। ठीक है, ठीक है, तो एक और स्थान जिसका नाम है आपका देवप्रयाग। ठीक है, क्या है? देवप्रयाग। ठीक है, तो ये आपका देवप्रयाग है। तो देवप्रयाग में आकर आपकी मिलती है एक नदी जिसका नाम है भागीरथी नदी। क्या है? ये आपकी भागीरथी नदी, भागीरथी। ठीक है, तो भागीरथी नदी जो कि कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये आपकी जो कि फ्रेंड कहाँ से निकलती है? तो ये आपके उत्तरकाशी जिला। ठीक है, ध्यान देना, कौन सा? उत्तरकाशी जिला। गंगोत्री नामक स्थान, जो गंगोत्री नामक ग्लेशियर, ठीक है, सॉरी फ्रेंड, गंगोत्री नामक ग्लेशियर और उत्तरकाशी जिला और साथ ही में गोमुख नामक स्थान से ये आपकी निकलती है। आपकी कौन सी भागीरथी? तो गोमुख। ठीक है, तो गोमुख से आपकी गंगा ना निकलकर कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी? भागीरथी, जो आगे चलकर दोस्तों देवप्रयाग में आकर मिल जाती है। ठीक है, यहीं से होता है आपका गंगा नदी का निर्माण। ठीक है, ये आपकी गंगा नदी का निर्माण जो आगे चल के पश्चिम बंगाल में से होते हुए, बिहार से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ ही में पश्चिम बंगाल में होते हुए और पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा, जो कि फ्रेंड दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसमें मैंग्रोव वन है। ठीक है, ठीक है, मैंग्रोव वन बहुत छोटे होते हैं, मीडियम हाइट के होते हैं। ठीक है, ठीक है, जिनका उपयोग किस में निर्माण किया जाता है? नाव निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैंग्रोव वन। ठीक है, और मैंग्रोव वन की जो मिट्टी होती है ना दोस्तों, वो क्या होता है? उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। ह्यूमस मतलब जो कि फ्रेंड आप समझ रहे हो ना, मतलब ह्यूमस यानी कि वहाँ पर वन अधिक घने रहेंगे, लेकिन क्या है, ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, पतले पतले होंगे, मजबूत होंगे। ठीक है, और जिसके कारण जो पत्तियां वो क्या करेंगे? उसमें दलदली क्षेत्र है, यानी डेल्टा कैसे होता है? दलदली क्षेत्र होता है, उपजाऊ होता है ज़्यादातर। ठीक है, डेल्टा, और साथ ही में डेल्टा में क्या हुआ दोस्तों? दलदली मिट्टी है, तो दलदली मिट्टी में मैंग्रोव वन का निर्माण हुआ। और मैंग्रोव वन जो कि फ्रेंड इसमें 12 महीना हरा भरा बना रहता है, क्योंकि पानी उसमें 12 महीना मिलेगा, क्योंकि डेल्टा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का। ठीक है, तो ये अपन ने बात की। इसके बारे में अपन पश्चिम बंगाल में बात करेंगे जब अपन पश्चिम बंगाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी अपन इतना बात कर चुके हैं। तो आपको मैंने बताया कि देवप्रयाग में आकर आपकी कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी नदी मिलती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया। ठीक है, और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसी भागीरथी नदी में एक नदी मिलती है जिसका नाम है भिलांगना नदी। कौन सी? ठीक है, कौन सी? भिलांगना। ठीक है, तो भिलांगना नदी है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा नहीं लिखा, भिलांगना नदी। ठीक है, जो कि फ्रेंड यही इसी भिलांगना नदी और इसी भागीरथी नदी पर आपका कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे बड़ा अर्थ फिलर बांध है। कौन सा? अर्थ फिलर बांध है, भारत का सबसे बड़ा
ठीक है। और यदि इतनी इसकी ऊंचाई 255 मीटर, ठीक है, कितनी है 255 मीटर इसकी ऊंचाई है टिहरी बांध की, ठीक है। और टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यदि दोस्तों यदि वो पूछ ले भारत का सबसे ऊंचा कौन सा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वो है आपका भाखड़ा नाकल बांध। गुरुत्वीय लगा दे तो आपको यही रखना है। तो ये आपका बनाया गया है, ठीक है, ठीक है। ये मैंने आपको उत्तराखंड वाली वीडियो में बता दिया था, इसके बारे में पूरी डिटेल से। इसकी नई टिहरी नामक स्नान उत्तराखंड में है, वो किस प्रकार से बना है वो मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो भिलांगना नदी और इसी यहाँ पर टिहरी बांध है, और इसी के पीछे आपका एक और बांध है कोटेश्वर, ठीक है, जो कि फ्रेंड इसके बैकअप सपोर्ट के लिए लगाया गया है। क्योंकि एक बांध जो कि कोटेश्वर बांध है, ठीक है, ये भी आपका किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। तो आपको पता चल गया होगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी ना कि ये फ्रेंड किसी से निकलती है, ये बनती है आकर, ठीक है। जो कि उत्तराखंड के लोग हैं इसे फ्रेंड भागीरथी ही बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी सबसे पहले जो मैदानी भाग में कहाँ उतरेगी, तो यहाँ पर ये आपका मैदानी भाग है हरिद्वार, ठीक है। क्या है, हरिद्वार मैदानी भाग है। और हरिद्वार में इतना स्वच्छ पानी है गंगा नदी का कि आप नीचे के उसके पत्थर भी देख सकते हो, इतना क्लियरली दिखाता है वहाँ पर, ठीक है। तो अब ये गंगा नदी आपको मैंने पूरी तरीके से बता दी। लेकिन आपको सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक और प्रयाग होता है, लेकिन वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं है, फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। कौन सी नदी है, तो वहाँ पर आपकी नंदाकिनी नदी है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और जो कि फ्रेंड नंद प्रयाग में आकर मिलती है, तो यहाँ पर आप मान सकते हो नंद प्रयाग, ठीक है। तो नंद प्रयाग में आकर ये आपकी नंदाकिनी नदी मिलती है। बस 5 प्रयाग हो गए कंप्लीट अपने, ठीक है, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, और साथ ही में फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये 5 प्रयाग कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको विष्णु भगवान आपको ध्यान रखना है। तो विष्णु भगवान है, आप जानते हो विष्णु भगवान हैं, ठीक है। और फिर उसके पश्चात विष्णु भगवान अपने कानों में क्या रखते हैं, कुंडल, ठीक है। तो ये आपको कर्ण हो गया, कान से आपका कुंडल याद, कर्ण प्रयाग रखना है। फिर नंद बाबा याद रखना है। फिर उसके बाद आपका रुद्र प्रयाग से आपको रखना है रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए। और फिर उसके बाद और इस प्रकार से वो किसके समान लगने लगेंगे, देव के समान लगने लगेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सीधी बात आपको ध्यान रखना है कि विष्णु भगवान के जो अवतार हैं श्री कृष्ण हैं, ठीक है। श्री कृष्ण जो है फ्रेंड क्या है, अपने कानों में क्या रखें, कुंडल लगाए, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है रुद्राक्ष की माला धारण करें, जिससे वो अपना रुद्रप्रयाग। और फिर इस प्रकार से जो नंद के पुत्र हैं, ठीक है, वो आपको पता ही है। और फिर नंद के पुत्र, और फिर उसके बाद कैसे लगने लगेंगे, देव के समान लगने लगेंगे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक था, गंगा नदी किस प्रकार से आपकी उद्गम होती है। तो ये मैंने आपको 1200 नहीं है, 255 है, ठीक है, 255 है इसकी ऊंचाई, ना कि 225 तो 200 किसकी है, भाखड़ा नाकल बांध की है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।